टॉपिक जो आ रहा था वो हमारे पास लास्ट एंगल था स्पिन और बॉडी एंगल। इसको हम लोगों ने डोनेट करवाया था साई से। सिमिलरली हम लोगों ने अब जो रोटेशन करवाई थी वो डायग्राम बनाएंगे। इसकी डायग्राम मैं ज़रा नीचे बनाने लगी हूँ क्योंकि लास्ट पे हमने तीनों डायग्राम्स को देख के जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास ये था वाई, ये था जी और ये था एक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रोटेशन मैंने इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाया था। देन मेरे पास ये Z1 आया था। उसके बाद ये इसका X1 कंपोनेंट एंगल फाई, ये इसका मेरे पास Y1 कंपोनेंट और एंगल फाई। देन नेक्स्ट रोटेशन में मैंने क्या किया था, इसको एक्सिस कंसीडर किया था। X2 मेरे पास यहीं पे आया था थीटा के लिए, और मेरे पास Y2 जो है वो हमारे पास थीटा एंगल बना रहा था, और Z2 जो है वो भी हमारे पास Z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। बेटा इसकी मैंने आपको इसमें जो हमारे पास सेकंड था रोटेशन एंगल उसमें एक्सप्लेन किया था, और प्रिसेशन एंगल में अब हमारे पास आ गया है स्पिन एंगल, या फिर इसको बॉडी एंगल भी कह सकते हैं, साई। तो अब मैंने सेकंड रोटेशन इस तरह से करवाई थी। देन मैं क्या करने लगी हूँ, दोबारा से इसको बॉडी को इस तरह से रोटेट करवाऊंगी। तो अब इस रोटेशन में हम लोगों ने दो प्लेन लेने हैं, यानी वाई ले सकते हैं या फिर दोबारा से जी ले सकते हैं, यानी कि जस्ट प्लेन सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। तो बच्चे वाई को अगर मैं देखूं तो मेरे पास वाई में हमने क्या किया हुआ है, दो कंपोनेंट उसके लिए हुए हैं डिफरेंट, Y1 और Y2। अगर मैं यहाँ पे लूँगी तो जो डायग्राम है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैं एक्सिस प्लेन में ले रही हूँ, तो बच्चे मैं इसको ही एक्सिस कंसीडर कर लेती हूँ। ये मेरे पास Z2 है। अगर एक्सिस कंसीडर कर रही हूँ तो Z3 साई के लिए यही होगा। इसके अलॉन्ग जो मेरे पास एंगल बनेगा बेटा वो मेरे पास बनेगा X3 जो कि साई एंगल बना रहा है, और यहाँ पे Y3 वो भी हमारे पास क्या कर रहा है, देखा, इसलिए मैंने इसको एक्सिस कंसीडर नहीं किया था, और ये भी मेरे पास क्या कर रहा है, साई एंगल बना रहा है। इसको सिमिलरली आप उसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे अगर आप रोटेशन करवाओ तो क्या करोगे। मैंने एक्सिस का कंसीडर किया है जी, तो पहले हम इसके फंक्शन लिख सकते, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये मेरे पास I3 J3 K3, या आप इसको प्राइम से भी डिनोट करवा सकते हो। ये मेरे पास बच्चे इक्वल आएगा। हम किसके अलॉन्ग ले रहे हैं, जी के अलॉन्ग। तो जी पे हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आता है, के। तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आएगी वो जस्ट के आएगी। अब आई की तरफ आते हैं, तो आई पे मेरे पास आएगी यहाँ पे कॉस साई आई प्लस साइन जे साइन साई जे, और के जो है इस आई के केस में हमारे पास के जो है वो ज़ीरो होगा। देन नेक्स्ट आगे हमारे पास जे के केस में जब हम रोटेशन करवाएंगे तो मेरे पास जो जे है वो पॉजिटिव आएगा, और जो मेरे पास साइन हम लेंगे एक्स के लिए वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर मैं इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। पहले हमने क्या लिया है, कॉस साई आई पे, तो इस एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल ले आऊँगी और वाई को मैं वर्टिकल ले आऊँगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये जी है, और उसका वो कंपोनेंट जो हमने एक्सिस पे लिया है वो Z2 है। ये मेरे पास x है, और ये मेरे पास क्या है, y। तो इसके साथ मेरे पास जो X3 बन रहा है वो बच्चे ये है, वो X2 के साथ मेरे पास साई एंगल बना रहा है X2, और हमने इसको लिया था X1, इसके साथ साई एंगल बना रहा है बच्चे, इसलिए मैंने इसको कॉज साई लिया था। देन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं y को भी उसी तरह लूँ, ये मेरे पास Y1 है, ये Y2 और ये Y3, इसलिए मैंने इसको एक्सिस कंप्लीट कंसीडर नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देन इस वजह से मैंने z को ही कंसीडर कर लिया था। तो इसके लिए मेरे पास साइन जे। अगर मैं इसी तरह अब क्या करूँ, y को अगर इसी एक्सिस के रोटेशन मैंने क्या करना है, x को ले आना है वर्टिकल, x को क्या करना है, वर्टिकल ले आना है, और y को हॉरिजॉन्टल ले आना है। ये बच्चे x होगा, ये y होगा। तो ये मेरे पास डाउनवर्ड वर्टिकल है, तो माइनस साइन का साइन का के साथ माइनस का साइन आएगा, और कॉस। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, I3 J3 K3, ये मेरे पास इक्वल आ रहा है
कॉस साई, साइन साई, 0 माइनस साइन साई, कॉस साई 0। देन के यूनिट वेक्टर के केस में ये दोनों कंपोनेंट आई और जे वाले 0 होंगे और के की ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर आई जे और के आएंगे। उसी तरह ये हमारे पास स्पेस सेट है और ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, और इसको हम कह देते हैं ये मेरे पास डी है जी। अकॉर्डिंग टू बुक के इन्होंने नाम दिए हुए हैं। हमारे पास बी जो मैं ले रही हूँ मैट्रिक्स, उसको नाम दिया हुआ है इन्होंने किसका, ये फाई के लिए ले रही हूँ फर्स्ट एंगल के लिए, आर फाई का, किसका कह रही हूँ, आर थीटा का। देन हमारे पास इसको नाम दिया हुआ है उन्होंने आर साई का। तो लास्ट एक्सप्रेशन उन्होंने क्या किया हुआ है, इन सबको जो है ना ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है इकट्ठे करके लिखा हुआ है, तो मैं बच्चे उसी तरह लिखने लगी हूँ जी। बच्चे मेरे पास आर फाई क्या आ रहा है, जो हमने पीछे लिया था मैट्रिक्स वो आ रहा था हमारे पास, तब हमने एक्स जी एक्सिस को एक्सिस रखा था। देन उसके केस में मेरे पास जी जो है वो 1 होगा, और आई जो है वो हमने लिया था कॉस फाई साइन फाई, एक्सिस जी है तो इस केस में 0 होगा, माइनस साइन फाई कॉस फाई, एक्सिस हमने जी लिया था बच्चे ये 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आर थीटा, उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास बेटा मैट्रिक्स की, उसमें हमने एक्स एक्सिस लिया था तो बच्चे मेरे पास इसके लिए ये दोनों 0 होंगे, और नेक्स्ट जे के केस में यूनिट वेक्टर केस में आई जो है वो 0 होगा क्योंकि एक्सिस हमने लिया था। आएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, देन फिर 0 माइनस साइन थीटा क्योंकि डायरेक्शन चेंज की थी, कॉस थीटा, और मेरे पास जो आ रहा है आर साई, वो अभी हमने जो है वो फाइंड आउट किया था, वो था मेरे पास, तब हमने जी दोबारा से अगेन लिया था, कॉस साई साइन साई 0 माइनस साइन साई कॉस साई 0 0 0 1। अब जी अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको ऑर्थोगोनल जो है मैट्रिसेस जो है प्रूफ करना है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो मैं जो पीछे हम लोग एक्सप्रेशन ले रहे थे आई जे और के का, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट थे, इज इक्वल अगर मैं कर दूँ इसको आर मेरे पास आ रहा है पहले फाई आर थीटा और आर साई, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे स्पेस सेट आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर, इसको मैं डिनोट कर देती हूँ प्राइम से। देन मैंने अब क्या करना है, इसको ऑर्थोगोनल जो है वो कंसीडर करवाना है। तो बच्चे अगर मैं लूँ आर फाई का ट्रांसपोज इज इक्वल आ जाएगा आर थीटा का ट्रांसपोज, ये बच्चे इक्वल आ जाएगा मेरे पास आर साई का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो हमने सेंटर लिया था ए का ट्रांसपोज, उसको बेटा लिखा हुआ है हमारे पास कि ये हमारे पास अगर मैं ये ले लूँ कि ये मेरे पास बच्चे आ रहे हैं आर साई आर थीटा आर फाई आर थीटा आर साई आर फाई का ट्रांसपोज आर थीटा का ट्रांसपोज और आर साई का ट्रांसपोज, ये इक्वल है आइडेंटिटी के। यहाँ हम इसको ले लेते हैं कि ये हमारे पास इसके इक्वल है। देन मैं के ए का हमारे पास इन तीनों से डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन मैंने ले लिया है, फिर ए ट्रांसपोज का इन तीनों से। देन मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आर साई, तो आर साई को इसके साथ ले आऊँ आर साई के ट्रांसपोज को, तो मेरे पास बच्चे आ जाएगा इसकी जगह पे आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मैं इसको इसके साथ कर दूं थीटा के साथ तो बेटा वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा, अगर आर को मैं इसके साथ कर दूं वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमारे पास मैंने जो सेंटर फिक्स किया था वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। मैंने यहाँ तक अभी एलर एंगल्स को जो रिजिड बॉडी के केस में मैं फाइंड आउट कर रही थी बच्चे, उसका मैंने प्रूफ दे दिया है कि हमारे पास ये क्या इसका सेंटर भी किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसका यहाँ से हम जाहिर कर सकते हैं कि हमारे पास ए और ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हम ले रहे थे वो उसके इक्वली हमारे पास यानी इसकी वैल्यू भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के तौर पे ही आएगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।